वज़ीर मेहनत शौकत यूसुफजई हमारे साथ हैं। कहाँ से बात शुरू करें आपके साथ शौकत यूसुफजई साहब? हाल तो हमने देख ही लिया है वैसे कि बीआरटी का क्या किया लोगों ने, लेकिन आपसे हम फिलहाल ये पूछेंगे कि बीआरटी का इफ्तिताह होते ही कभी झगड़ा हो गया तो कभी बस जो है वो बीच रास्ते में ख़राब होगी, इसमें कहीं इंतज़ामिया से कोताही हो गई है या इसे भी आपके मुखालफीन मसला बना रहे हैं या आवाम बीच में आ गई? व्हाट हैपेंड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो 14 अगस्त के दिन ये कुछ वाक़यात हुए थे जिसमें बहुत ज़्यादा लोग आए और वो बीआरटी में सफ़र करना चाहते थे और उसमें जो कुछ शरपसंदों ने वहाँ जो अमलाक था उसको नुकसान भी पहुँचाया। वो तो उसके उनके ख़िलाफ़ एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी मदद से उनकी शनाख्त भी हो रही है, कई लोग गिरफ़्तार भी हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला ये जो भी हरकत जिसने भी की है उनके ख़िलाफ़ एक्शन हो रहा है। बाकी कोशिश ये हो रही है कि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो, उसके लिए तकरीबन कोई 250 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं 2 शिफ्टों के अंदर। इंशाल्लाह आइंदा पूरी सिक्योरिटी होगी। उनके अपनी सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद हैं, लेकिन साथ साथ पुलिस को भी ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो बीआरटी का ख्याल रखे। उसकी वजह है कि शायद चूँकि नया सिस्टम है, नया वो है, उसमें ज़्यादातर लोगों को एक तो समझ भी नहीं आ रही और शायद कुछ लोग जानबूझकर इस तरह की हरकत भी करना चाहते थे। बहरहाल इस चीज़ को हमने रोकना है। ये हमारे अपने एसेट्स हैं, हमें इसको ओन करना है हर आदमी ने, क्योंकि ये गरीब आवाम के लिए एक अवामी मंसूबा है और आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा किसी हुकूमत ने पेशावर को इतना बड़ा मंसूबा नहीं दिया। ज़ाहिर है अपोजिशन की आंखों में खटकता रहेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसका हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हिफाजत करेंगे, उसके लिए हमने इक़दाम उठा लिया। अच्छा चीज़ों साहब, अफसोस ही हो रहा है सुन के कि एक तो बीआरटी अच्छी भली फाइनली खुली और उसके बाद अब कितनी पुलिस लगानी पड़ेगी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इट मेक्स मी वंडर कि इससे भी बड़े बड़े मंसूबे अगर खोले जाएँ या तजवीज़ दी जाए तो लोग इसको हैंडल कर सकेंगे कि नहीं? मतलब बीआरटी को देखने कौन आता है? नहीं, चलें शुरू में आ भी गए देखने, तो अगर देखने आ गए तो उसको तोड़ने की क्या ज़रूरत है, ये भी बता दें ज़रा। खैर ये बताइएगा शौकत साहब कि अपोजिशन कहती है कि एक तो अधूरे मंसूबे का इफ्तिताह किया गया है, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें हैं विच आर येट टू बी कम्प्लीटेड। फिर मुबैना करप्शन वाला जो मामला है ना सर, ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा, उसकी तहकीकात नहीं होने दी गई। अपोजिशन का बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। मंसूबा मुकम्मल हो गया है, अब अगर तहकीकात भी हो जाए, एज ए मंसूबा ओपन हो गया है तो कोई हर्ज तो नहीं होना चाहिए, इसमें आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? आई एम श्योर हर कोई कह रहा है जी इनकम्प्लीट उसका इफ्तिताह कर दे। क्या चीज़ इनकम्प्लीट है मुझे बताई जाए। अगर हम कमर्शियल प्लाजे बना रहे हैं, अगर वहाँ कार पार्किंग बना रहे हैं तो ये इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में नहीं है, उसमें नहीं है, मुल्तान के अंदर ये एक्स्ट्रा चीज़ है। और इसी वजह से जो हमें टारगेट किया जा रहा है कि जी इसकी लागत बड़ी है, क्योंकि हमारा एक ही PC1 है। वहाँ अगर जाए लाहौर के अंदर उन्होंने सड़क के लिए अलग PC1 बनाया है, बीआरटी के लिए अलग PC1 बनाया है। बसें तो उनके पास अपनी है ही नहीं, डेपो उनके पास अपने है ही नहीं। एक ही एक जंगला बस बनाई है जो जंगले के अंदर एक जगह से ले जाके दूसरी जगह पे आपको उतारेगी। ये जंगला बस नहीं है। 68 किलोमीटर इसके अंदर फीडर रूट्स डाले गए हैं, इसको कनेक्ट किया गया है पूरे पेशावर के साथ हर तरफ से। तो ये आप हर तरफ से निकल सकते हैं, इसमें आ सकते हैं। ये जंगला नहीं है कि बिल्कुल बंद है और बस आपने कहीं नहीं जाना है। इसमें अंडरपासेस बनाए गए हैं, कहीं से आपने जाना है, सड़क के ऊपर से आपने टर्न लेना है कहीं, तो आपके लिए आसानी दी गई है। तो ये सहूलतें लाहौर बीआरटी के अंदर नहीं है। शौकत साहब, हम अपनी आंखों से देखते तो हमें पता लगता ना कि क्या रह गया, इनकम्प्लीट हो गया। अब आपने हमें तो दावत ही नहीं दी, तो हमें कैसे पता लगेगा कि क्या कंप्लीट है क्या इनकम्प्लीट? बुरी बात है, मतलब उनसे और बातें कर लो। अभी भी अपना इनविटेशन मांग रहे हैं, मांग नहीं रहे। अच्छा छोड़ दे, ये मजाक कर रहा था। हमने सुना था पेशावर वाले बड़े मेहमान नवाज होते हैं। यूसुफजई साहब, आपसे अब हम ये भी पूछना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म ने कहा कि इस तरह के मंसूबों की मुखालफत में वो गलत और परवेज़ खटक सही थे, तो क्या अब ये भी समझा जाए कि नून लीग के मेट्रो मंसूबों पर भी तनकीद गलत थी? जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बीआरटी इस वक्त है पूरी दुनिया के अंदर, चंद मुल्कों में पेशावर उनमें शामिल है। जो बाकी बीआरटीज़ या मेट्रोज जो बनी है सेकंड जनरेशन है, फैसिलिटीज़ है ही नहीं वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि लाहौर के पास तो अपनी बसें नहीं है, सारे रेंटेड बसों पे काम चला रहे हैं। हमने अपनी बसें बनाई हैं, अपनी बसें ख़रीदी हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता।
जहाँ तक करप्शन की बात है, जहाँ तक इसकी तहकीकात की बात है, हम स्टे क्यों लिया था? हमने इसलिए लिया था, हमें पता था कि महीने 2 में कंप्लीट हो जाएगी। ये कोविड-19 ने आता तो मार्च तक ये कंप्लीट थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से थोड़ा बहुत काम रुका, लेकिन फिर भी वज़ीर आला महमूद खान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कोविड-19 के बावजूद इस पर काम जारी रखा और इसको मुकम्मल किया। आज मुकम्मल है। इंशाअल्लाह ताला दिसंबर के अंदर हमारे डेपोज़ और हमारे कमर्शियल प्लाजा मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद जो मर्जी है, जिसने आना है, नेब ने आना है, चाहे वो FIA ने आना है, चाहे नून लीग का सेल आता है, पीपल्स पार्टी का मीडिया सेल आता है, कोई भी आता है, हमारा जो भी ट्रायल करता है करने के लिए हम तैयार हैं। कोई इशू नहीं है हमें, अल्लाह के फजल से बिल्कुल शफाफ मंसूबा है। और आज भी मैं ये समझता हूँ कि इतनी तमाम तर फैसिलिटीज़ देने के बावजूद अगर आप कंपैरिजन रेट पे करेंगे तो पेशावर की BRT आपको सस्ती नज़र आएगी। शुक्रिया आपका शौकत साहब, थैंक यू सो मच, और गुड लक विद द रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, एज इन जो भी आपकी कंप्लीशन अभी रह गई है उसमें।